राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेने वालों को सभी को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि साथियों सरकार की ओर से यहाँ पर नई घोषणा कर दी गई है। इसलिए आप अवश्य वीडियो को पूरा अवश्य देखकर पूरी जानकारी ले। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के साथियों अनेक पेंशन धारकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पेंशन को बंद क्यों किया जा रहा है। साथियों, सितंबर के महीने में जो आप पेंशन मिलने जा रही है, साथियों राजस्थान में 15 लाख से अधिक पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसका जो कारण है वो हम यहाँ पर वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों पेंशन धारकों को सितंबर के महीने में अब पेंशन कब मिलने जा रही है, उसके बारे में जो बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो भी हम वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो साथियों उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आपकी सितंबर महीने में पेंशन है जो कौन से महीने की आने वाली है और कब आने वाली है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो, विकलांग पेंशन ले रहे हो। साथियों, यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो आप साथियों यहाँ पर आने वाली है, जिसके बारे में जो अपडेट आई है उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं कि सितंबर के महीने में अब आपकी पेंशन साथियों कब मिलने जा रही है। बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो वो आपको कब मिलने जा रही है। साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। और राजस्थान के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी पेंशन धारकों तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, बिना किसी देरी की जानकारी हम लेते हैं तो यहाँ पर पेंशन धारकों के कुछ कमेंट्स हैं वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। साथियों, इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, इसके अलावा दिव्यांग पेंशन है और साथियों जो विधवा पेंशन है, साथियों इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है। इन्होंने लिखा है कि 90% फर्जी लोग हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं। जन आधार कार्ड में और आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके अनेक फर्जी लोग हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं। और इन्होंने कमेंट्स किया है कि इस जो फर्जीवाड़े से लोग पेंशन ले रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो साथियों, हम वीडियो के माध्यम से साथियों आवाज अवश्य उठा रहे हैं। दोस्तों, इसके आगे कमेंट्स यहां पर किया गया है कि अगस्त महीने की जो पेंशन है इसका बिल अभी तक क्यों नहीं बना है। साथियों, बिल बन चुका है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। यहाँ पर एक कमेंट्स और देख सकते हैं कि 9 सितंबर को यहाँ पर जो अगस्त महीने का बिल है वो बन चुका है। अनिल के द्वारा यहाँ पर एक कमेंट्स किया गया है। और अनेक जो पेंशनधारी हैं उनकी भी हमने साथियों यहाँ पर डिटेल राजस्थान की जन सूचना पोर्टल से निकालने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगस्त के महीना है जिसका पेंशन का बिल है जो कि 11 सितंबर को बन चुका है। बड़ी अपडेट साथियों आपके लिए आ चुकी है। जुलाई का पेंशन है और अगस्त का जो पेंशन है अब आपको यहां पर मिलने वाला है। कब मिलेगा वो हम यहां पर वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि आपको यहां पर साथियों जुलाई की पेंशन है, अगस्त की पेंशन है, ये दोनों महीनों की पेंशन आपको कब मिलेगी वो बड़ी अपडेट आई है जो हम यहां पर जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप यहां पर दूसरे पेंशनर उनकी भी डिटेल जान सकते हैं कि अगस्त महीने की इनकी पेंशन है जिनका बिल 10 सितंबर को बन चुका है। अगस्त की पेंशन का बिल बनकर के तैयार है। 2 महीने की पेंशन का जो भुगतान है आपको मिलने वाला है, ये आपको कब मिलेगा वो हम जानते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और पेंशनर है जिसकी डिटेल आप जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनको जो पेंशन है वो 10/2024 यानी कि अक्टूबर 2024 की जो पेंशन है ये इनको 22 जनवरी को मिली थी। और साथियों इसके बाद में इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इनके द्वारा अब फिर से सत्यापन करवाया गया है। तो इनकी जो अगस्त महीने की जो पेंशन है साथियों देख सकते हैं आप, इनका बिल बन चुका है। 10 सितंबर 2025 को अगस्त महीने की पेंशन का इनका बिल बना है। यानी कि दोस्तों आपने यदि सत्यापन पहले नहीं करवाया था तो आपकी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसी प्रकार से साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी भी पेंशन पहले बंद कर दी गई थी। अक्टूबर 2024 के बाद में इनको पेंशन नहीं दी गई थी, लेकिन सत्यापन इन्होंने करवाया है। तो अगस्त 2025 की पेंशन का जो बिल है वो 10 सितंबर 2025 को इनका बन चुका है और अब इनको यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार से यदि हमारी कोई अपडेट सही नहीं होती है तो पेंशन को बंद कर दिया जाता है, अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। और जब हम फिर वापस से सत्यापन करते हैं, अपडेट करवाते हैं, तो हमारी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया जाता है। यदि आपकी भी पेंशन बंद हो गई है, अस्थायी रूप से रुक गई है, तो साथियों आप सत्यापन अवश्य करवाएं। इसके अलावा
अलावा अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अपडेट करवाएं ताकि आपकी पेंशन फिर से शुरू हो सके। साथियों, पेंशन यदि अस्थायी रूप से आपकी बंद हो गई है तो वो हम कारण जानने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस कारण से पेंशन रुकती है और किस कारण से आपकी पेंशन अब फिर से शुरू हो सकती है। साथ में दोस्तों, यहां पर पेंशन वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। विडंबना, निःशक्ता पेंशन 13 साल से नहीं बढ़ी, वृद्धावस्था पेंशन 18 साल से नहीं बढ़ी, अब भी 200 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। 2012 में 300 रुपए पेंशन बढ़ा करके की गई। साथियों, एक तरफ सरकार जीएसटी कटौती करके बाजार में रौनक लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को साथियों अनेक सालों से यहां पर पेंशन की राशि को नहीं बढ़ाया गया है। साथियों, बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना को लेकर के। बुजुर्गों, दिव्यांगों और जो साथियों जो विधवा महिलाएं हैं उनकी पेंशन को यहां पर नहीं बढ़ाया गया है। साथियों, ये जानकारी मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ की आरटीआई के जवाब में सामने आई है। यानी कि साथियों, आपसे कई साल पहले यानी कि 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत साथियों एक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई थी। 2007 में इसका नाम बदल करके वृद्धावस्था पेंशन रखा गया और फिर इसको नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन इसको किया गया और 75 रुपए से बढ़ा करके इसकी राशि 200 रुपए प्रत्येक महीने 2007 में की गई। लेकिन तब से लेकर के अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2012 में 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की गई, लेकिन 2012 के बाद में अभी तक इस पेंशन योजना के अंदर पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथियों, यहां पर सुझाव दिया गया है कि महंगाई के अनुसार पेंशन सरकार को बढ़ानी चाहिए। विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए, 80 वर्ष से ऊपर की विधवाओं को 500 रुपए प्रत्येक महीने दिया जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने कहा है कि सरकार द्वारा दी जा रही यह पेंशन राशि हितग्राहियों के साथ एक भद्दा और करूर मजाक है। 200 रुपए महीना यानी कि प्रतिदिन 6 रुपए 66 पैसे में आधा कप चाय का भी नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए कि वो पेंशन राशि के अंदर महंगाई के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर के मांग की गई है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से पेंशन राशि में पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी कि अब किसको पेंशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उसके बारे में आप यहां पर साथियों कुछ बिंदु हैं, इनको आप जान सकते हैं। यदि आप इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो अवश्य आपकी पेंशन जारी रहेगी। यदि बंद हो गई है तो फिर से आप शुरू करवा सकते हैं और यदि मिल रही तो आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। केवल वही पात्र लोग पेंशन लाभ उठा पाएंगे जो तय शर्तों को पूरा करते हैं। यानी फर्जी अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि साथियों, अपात्र लोगों की जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन केवल उन बुजुर्गों को मिलेगी जो सरकार के द्वारा तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। पुरुष 58 वर्ष, महिला 55 वर्ष से अधिक है तो ही पेंशन मिलेगी। यदि आपने फर्जीवाड़े से पेंशन लिए तो पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास दिव्यांगता का कम से कम 40% या इससे अधिक का साथियों विकलांग प्रमाण पत्र है। विधवा पेंशन का केवल उन्हीं विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके पति का निधन हो चुका है और दोबारा उन्होंने विवाह नहीं किया है। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक या वार्षिक आय सरकार के द्वारा जो तय सीमा है उससे कम है। यदि अधिक है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर देने वाले, आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। पेंशन की राशि केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका आधार नंबर और बैंक खाता लिंक है, साथ में ई-केवाईसी पूरी की गई है। यानी कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो पेंशन बंद कर दी गई है, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो भी पेंशन बंद कर दी गई है। इसलिए यदि आपकी पेंशन रुक गई है, बंद हो गई है, तो आधार कार्ड को आप अपने बैंक खाते से लिंक करवाएं, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से और बैंक खाते से लिंक करवाएं और ई-केवाईसी नहीं करवाई तो ई-केवाईसी करवाएं। साथियों, अभी मैंने आपको यहाँ पर एक पेंशनधारी की डिटेल दिखाई थी कि उनको अक्टूबर 2024 में पेंशन मिली, उसके बाद में पेंशन नहीं मिली क्योंकि उनका सत्यापन नहीं हुआ था। अब उन्होंने फिर से साथियों अगस्त महीने में सत्यापन करवा दिया है, तो अगस्त महीने की जो पेंशन है उनका बिल बनकर के तैयार हो गया है। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है तो उसे दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि दो पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
सभी पात्र शर्तें पूरी करने वाले को ही हर महीने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर आप यदि पात्रता के मापदंडों की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको अवश्य ही साथियों यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट करवाने चाहिए, और इसके अलावा आपने सत्यापन नहीं करवाया तो आपको सत्यापन करवाना चाहिए। साथियों अब आपको यहाँ पर सितंबर के महीने में पेंशन कब मिलेगी वो आप जान सकते हैं। भुगतान की तिथि है जो कि पेमेंट यहाँ पर रिलीज की गई है। साथियों यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि इनकी अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो 11 जून को डली थी। मई की पेंशन है जो कि साथियों इनको 15 जुलाई को दी गई थी, और इसके बाद में जून की पेंशन है जो कि 14 अगस्त को दी गई थी। साथियों अब आपका यहाँ पर जो जुलाई का महीना है इसकी पेंशन 29 जुलाई को बनी थी। इसके बाद में अगस्त की जो पेंशन है वो 11 सितंबर को बन गई है। अब साथियों यहाँ पर राजस्थान के जो भी पात्र पेंशन धारक है साथियों उनको जो पेंशन है सितंबर के महीने में वो जुलाई महीने की पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि साथियों जुलाई महीने की जो पेंशन का बिल आपको बन गया है वो अब सितंबर के महीने में यहाँ पर मिलने वाली है। और कब मिलेगी तो साथियों यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से हमें पेंशन विभाग से अपडेट मिली है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, उसी के अनुरूप मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपको जुलाई महीने की जुलाई 2025 की जो पेंशन है वो साथियों आपको यहाँ पर सोमवार से यानी कि दोस्तों आपको 15 सितंबर से आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में 15 सितंबर 2025 से यानी कि वार सोमवार से राजस्थान में जुलाई 2025 की जो पेंशन है वो राजस्थान में मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों सभी को एक साथ यहाँ पर एक ही दिन पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी, कैटेगरी के हिसाब से साथियों यहाँ पर जिले वाइज जो पेंशन है वो ट्रांसफर की जाएगी। साथियों यदि किसी प्रकार से कोई भी टेक्निकल इशू नहीं होता है तो आपको यहाँ पर दोस्तों 15 सितंबर से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद में जल्द ही आपके अकाउंट में ये पेंशन आ जाएगी। यानी कि साथियों 15 से लेकर के यानी कि 20 सितंबर के 20 तक राजस्थान के सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में दोस्तों जुलाई महीने की जो पेंशन है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेज दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। साथियों जैसे जुलाई महीने की पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए वैसे कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि जुलाई महीने की जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, ताकि हम अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी हम ये जानकारी पहुंचा सके। साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, हाइप पर क्लिक कर दें। अन्य जो राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है उन तक अवश्य वीडियो को आप सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।